अब हम पढ़ेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। तो सब भारतीय अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। निश्चित वाहिकाओं, नदी, नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह यानी ड्रेनेज कहते हैं। अफवाह सिस्टम वाहिकाओं के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। भारतीय अफवाह तंत्र दो भागों में विभक्त है, हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु के बारे में। तो देखो, जैसे हम इस मैप में देख सकते हैं, ये है सिंधु और ये उसकी सहायक नदियां हैं। ये यहाँ ऐसे जाती है और ये आगे सब मिल जाती हैं। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सब सिंधु की सहायक नदी हैं। इसका उद्गम जो है चीन में होता है, तिब्बत के पास। तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी बोखलचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर। यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। तिब्बत में इसका नाम सिंगी खम्बाम या शेरमुख है। इसके दाएं तट की सहायक नदियां हैं गिलगित, श्योक, काबुल, और बाएं तट की सहायक नदियां हैं पंचनद, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और जास्कर। यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। अब झेलम नदी कहाँ पे मिलती है? झेलम नदी का उद्गम कहाँ पर? पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से है। इसकी सहायक नदी है झेलम नदी की किशनगंगा। इसका संगम होता है चिनाब में, और चिनाब का संगम किस में हो जाता है? सिंधु में। प्रमुख तटीय शहर कौन सा है झेलम का? श्रीनगर। चिनाब के उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में चंद्र एवं भागा नदियों के मिलन से बनी है, इसलिए इसका चंद्रभागा, इसका अंदर नाम क्या है? चंद्रभागा भी है। भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है, हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में बहती है, चिनाब नदी से संगम हो जाता है। रावी भी चिनाब में मिलती है और झेलम भी चिनाब में मिलती है। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से है, रावी का भी रोहतांग से, लेकिन इसका व्यास कुंड के निकट से है। व्यास नदी का ये कुल्लू घाटी में बहती है और हरिके के पास सतलुज में मिल जाती है। सतलुज का उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल झील से है। ताल मतलब झील। सिक्किला के पास ये भारत में प्रवेश करती है। सिक्किला जगह कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। पूर्ववती नदी का उदाहरण है तिब्बत में नाम लांगचेन खम्बाक। अब गंगा नदी तंत्र। देखो, गंगा को एक बार देख लेते हैं। ये रही गंगा नदी, गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसके साथ ही ये यमुना नदी है जो कि यमुनोत्री से निकलती है। उसके बाद में गंगा नदी में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये सब मिलती हैं। सोन नदी भी इसी में मिलती है। अब पढ़ लेते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी पूर्ववती अफवाह का उदाहरण है। भारत के सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण कौन सी नदी करती है? गंगा नदी करती है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गौमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है। प्रारंभ में इसका नाम भागीरथी था। देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलन के बाद गंगा कहलाती है। हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 25-25 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है। बाएं तट की सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा। दाएं तट की नदियां हैं यमुना, सोन। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अन्य नाम पद्मा, मेघना है। पद्मा बांग्लादेश में जाके कहलाती है। पंचप्रयाग कौन कौन से हैं? विष्णुप्रयाग जो अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से बने। नंदप्रयाग अलकनंदा में नंदा के मिलने से। कर्णप्रयाग अलकनंदा में पिंडार के मिलने से। रुद्रप्रयाग अलकनंदा में मंदाकिनी के मिलने से। देवप्रयाग अलकनंदा में भागीरथी के मिलने से।
यमुना नदी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है, वनरत्न श्रेणी। दाएं तट की इसकी नदियां हैं चंबल, सिंध, कीन, बेतवा। गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है। बाएं तट की सहायक नदियां हैं हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। दाएं तट की कौन कौन सी थी? चंबल, सिंध, बेतवा और कीन। और बाएं तट की हैं हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा। चंबल नदी इसका उद्गम जानापाव पहाड़ी विंध्य श्रेणी में है। ये खड्डों का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में विलीन हो जाती है। गंडक नदी पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिलन होता है। इसका उद्गम नेपाल हिमालय है। घाघरा इसका उद्गम मापचा चुंगो हिमनद है। इसकी सहायक नदियां हैं तिला, सेती, बेरी, शारदा। बिहार के छपरा में गंगा से संगम होता है। ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं, हम पढ़ चुके हैं। कोशी इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं, सॉरी बिहार का शोक कहते हैं। मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वती नदी का उदाहरण है। गंगा भी पूर्वती नदी का उदाहरण है। बिहार के भागलपुर में गंगा से मिलन होता है। इसका उद्गम है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। रामगंगा गढ़वाल उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलती है। उत्तर प्रदेश में के नजीबाबाद में मैदान में प्रवेश करती है। कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार है। ब्रज घाटी में बहती है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोशी को। बंगाल का शोक दामोदर को। हुगली में मिलन होता है। इसकी मुख्य सहायक नदी बराकर नदी है। शारदा सरयू नदी इसका उद्गम मिलाम हिम्मत नेपाल हिमालय में होता है। भारत नेपाल सीमा पर बहती है। नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा है। इसके अन्य नाम काली या चाइक हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का निर्माण करती है। गंगा की दाएं तट की सहायक नदी है। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से मिलन होता है। महानंदा गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है। उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ी। पश्चिम बंगाल में गंगा से संगम होता है। और गंगा के बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। इसका यहाँ से उद्गम होकर इस तरह से भारत में प्रवेश करती है और बाद में ये ऐसे गंगा और ये मिल जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग हिमनद से कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश व असम है। बाएं तट की सहायक नदियां दिबांग, शिंकांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी हैं। दाएं तट की सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच। ये दाएं तट बाएं तट याद रखना बहुत जरूरी है। यूपीएससी में भी आ चुका है, यूपीपीसीएस में भी आ चुका है इससे क्वेश्चन। अन्य नाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा गंगा से मिल जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। सुबनसिरी नदी उद्गम तिब्बत में है। अरुणाचल प्रदेश और असम इसका हुआ क्षेत्र है। ये पूर्वती नदी का उदाहरण है। सुबनसिरी नदी दाएं तट की सहायक नदी किसकी? ब्रह्मपुत्र की। अब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ लिया है, कौन कौन सी थी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, दूसरी जो अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही जो कि एस्चुरी ज्वालामुख का निर्माण करती हैं। देखो एक बार देख लेते हैं इन सब नदियों को। ये देखो कृष्णा, ये महानदी, गोदावरी, पेरियार, पेन्नार, कोलर, ये सब कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। नर्मदा, तापी और माही ये सब अरब सागर में गिर रही हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम फिर से प्रायद्वीपीय नदियों को। तो पहली नदी के बारे में पढ़ते हैं, महानदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का सिहावा पहाड़ी, धमतरी, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है।
इसके दाएं तट की सहायक नदियां हैं जोंक, ओम, तेल और बाएं तट की हैं शिवनाथ, हसदेव, मंद, ईव। दाएं तट की जोंक, ओम, तेल और बाएं तट की शिवनाथ, हसदेव, मंद, ईव। इसकी लंबाई है, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। इस महानदी का अपवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ व उड़ीसा है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकम, नासिक, महाराष्ट्र से। इसकी बाएं तट की गोदावरी की मुख्य सहायक नदियां पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। महानदी की कितनी थी? 851। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। उसकी कितनी थी? 25-25 किलोमीटर। उपनाम दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। सदृश्य प्राप्त करने की रचना, सदृश्य प्रताप की रचना करती है। प्रपात मतलब ऐसे कर चुके हैं। प्रपात। दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां प्रवरा, मुला, पेड्डवागु, मनेर। अब है कृष्णा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी। इसके दाएं तट की सहायक नदियां कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा। बाएं तट की नदियां इसकी सहायक भीमा, मूसी, मुनेरू। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। अगली नदी है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, कोडागु जिला से निकलती है। कावेरी नदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं हेमवती, शिमसा, अर्कावती, हेमवती, शिमसा, अर्कावती। और दाएं तट की हैं कागिनी, भवानी, अमरावती। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक पठार है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य वृंश घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ज्वालामुख एस्चुरी का निर्माण करती है। तापी नदी। इस तापी नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में मुल्ताई से है। पश्चिम की ओर बहाव अरब सागर में गिरती है। तापी नदी अरब सागर में गिरती है। ज्वालामुख एस्चुरी का निर्माण करती है। तापी नदी का अपवाह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में है।